दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऐसे बनेंगे पैसे पे। आप लोगों के लिए एक मैं नई खबर लेकर आया हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर बहुत बड़ा टैरिफ लगाया हुआ है। तो उस टैरिफ के इम्पैक्ट के लिए आप जानेंगे कि भारत ने डट कर मुकाबला किया है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक जोरदार और करारा जवाब दिया है ट्रंप सरकार को और बाकी सभी देशों की सरकार को कि भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एक घोषणा भी करी है 15 अगस्त वाले दिन। मोदी जी ने ये बताया है कि हमारे देश में जो जीएसटी लगता है, जीएसटी को फिर से रिफॉर्म कर रहे हैं वो लोग। और जीएसटी रिफॉर्मेशन के बाद स्टॉक मार्केट में क्या-क्या इंपैक्ट आ सकता है, कैसे-कैसे इंपैक्ट आएगा, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा अंत तक देखें। जीएसटी रिफॉर्म के बाद बात करते हैं टॉप 5 सेक्टर की। तो इसमें लीडिंग सेक्टर्स में सबसे पहला सेक्टर है ऑटो सेक्टर, जिसको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। पिछले 2 दिनों में आप मार्केट में रैली देख सकते हैं, सेक्टर की रैली किस तरह से चली है। इसमें रीजन की बात करेंगे, कारण क्या है? छोटी गाड़ियां हैं, टू व्हीलर्स हैं, जिन पर जीएसटी कम होने से डिमांड बढ़ेगी और रूरल और मिडिल क्लास लोग ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को खरीदेंगे और उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसमें लीडिंग स्टॉक की बात करेंगे, इसमें मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, हीरो मोटर कॉर्प है और बजाज ऑटो। दूसरे सेक्टर की बात करेंगे जो जीएसटी रिफॉर्म के बाद फायदा लेने वाला है, वो है एफएमसीजी और कंज्यूमर गुड्स का। जिसका कारण है कि डेली यूज प्रोडक्ट और पैकेज फूड पर अगर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होता है तो डिमांड तेजी से बढ़ेगी। लीडिंग स्टॉक की बात करेंगे तो इनमें से है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसको हम एचयूएल कहते हैं, आईटीसी हो गया, ब्रिटानिया हो गया, नेस्ले इंडिया और डाबर। ये हो गया एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स। तीसरा सेक्टर जिसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो है इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका कारण है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी कम होने से पॉलिसी सस्ती हो जाएंगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पॉलिसी और इंश्योरेंस कराने लगेंगे। इन पे लीडिंग स्टॉक की बात करेंगे तो एचडीएफसी लाइफ है, एसबीआई लाइफ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, जो आप मेरी विंडो पे देख सकते हैं। चौथा सेक्टर जिसके बारे में मैं बात करूंगा जीएसटी रिफॉर्मेशन के बाद, जिसको फायदा होने वाला है, वो है होटल, ट्रेवल और टूरिज्म का धंधा। इसके कारण की बात करूंगा तो होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म सर्विसेज पर जीएसटी कट होने से डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, मतलब वो लोग और ज्यादा निवेश करेंगे। इसमें लीडिंग स्टॉक की बात करेंगे, जो स्टॉक्स हमारे इसमें फायदा उठा सकते हैं वो है इंडियन होटल, ताज ग्रुप का जो है, लेमन ट्री, ईआईएच, ओबेरॉय ग्रुप का जो है, जुबिलेंट फूडवर्क, डोमिनोज, वेस्ट साइड फूडवर्क, मैकडॉनल्ड इंडिया। तो इन सभी स्टॉक पे एक बार नजर बना कर रखें। मैं किसी भी स्टॉक की खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूं। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर। पांचवा और अंतिम सेक्टर जो इस रिफॉर्म से फायदा उठा सकता है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल और रिटेल का। इसका कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस, फर्नीचर अगर सस्ते होंगे तो उसके होने से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ जाएगा। इसमें लीडिंग स्टॉक की बात करेंगे तो टाइटन है, जिसमें ज्वेलरी, वॉचेस और आईवेयर जिसमें आते हैं, टाइटन के बारे में आप खुद जानते होंगे। वोल्टास है, जिसमें एसी और अप्लायंसेस होते हैं। हेवेल्स है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, वी गार्ड और ट्रेंट जो टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो ये 5 सेक्टर हैं जो सबसे ज्यादा से ज्यादा जीएसटी रिफॉर्म के बाद फायदा उठाने वाले हैं। मैं आपको समरी दिखाता हूं, समरी के आप समझ जाएंगे कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है स्टॉक मार्केट के साथ में अगर जीएसटी रिफॉर्मेशन दोबारा से बनता है तो। शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में जो इंपैक्ट होगा, स्टॉक प्राइस रैली कर सकते हैं। खबर पर ध्यान रखें, एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे भी रैली कर सकते हैं, जैसा कि आप पिछले 2 दिनों से मार्केट के हालात देख रहे हैं। मीडियम टर्म की बात करेंगे तो अर्निंग ग्रोथ विजिबल होने पर ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इनकी अर्निंग अच्छे से हुई तो ये स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा, अगर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात करते हैं तो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी और स्टेबल हो जाएगी। तो मैंने जैसा पहले ही बताया था आपको, इन्वेस्टमेंट 3 प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तो इसी तीनों के आधार पर मैंने आपको बताया है कि मार्केट किस तरह से अपनी दिशा को बदल सकता है जीएसटी रिफॉर्मेशन। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, उसको उसको पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना है जीएसटी रिफॉर्मेशन के हिसाब से, तो मैं सेक्टर वाइज आपको बताऊंगा कि किस सेक्टर में कितना पैसा निवेश करना चाहिए या कर सकते हैं और कौन कौन से स्टॉक हैं जिसमें हम लोग कितना कितना पैसा
डाल सकते हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, ये कोई खरीदारी की सलाह नहीं है। खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। मैं यहाँ पे किसी तरह की खरीदारी और बिकवाली की सलाह नहीं दे रहा हूँ। जस्ट एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि जीएसटी रिफॉर्मेशन के बाद स्टॉक्स को किस तरह से मूवमेंट मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं इन्वेस्टमेंट एलोकेशन। अगर हम 10 लाख के पोर्टफोलियो से करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरी विंडो पे ऑटो सेक्टर में हम 30% निवेश कर सकते हैं, मतलब 10 लाख का 3 लाख रुपया, जिसमें मारुति सुजुकी में 1,20, टाटा मोटर्स में 1 लाख, हीरो मोटर कॉर्प में 80,000 रुपए निवेश किए जा सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर में अगर 2 लाख का निवेश करते हैं, मतलब 10 लाख का 20% निवेश करेंगे, तो उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर है 1 लाख और 1 लाख आईटीसी है। इसी तरह से इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर की बात करेंगे तो उसको 20% एलोकेशन हम लोग देते हैं, जिसमें 2 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ में 1 लाख रुपए और एसबीआई लाइफ में 1 लाख रुपए, जैसा कि आप विंडो में देख सकते हैं। चौथे नंबर पे होटल और ट्रेवल के स्टॉक, जिसमें हम 20% निवेश करेंगे, 2 लाख रुपए का निवेश होगा। इंडियन होटल की बात करेंगे तो 1 लाख और जुबिलेंट फूड वर्क में 1 लाख रुपए। पांचवा और अंतिम है कंज्यूमर ड्यूरेबल और रिटेल, जिसमें कि 10% का निवेश कर सकते हैं। 1 लाख तक का निवेश इसमें किया जा सकता है। इसमें कंपनी का नाम है टाइटन, जिसमें हम लोग निवेश कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये कोई खरीदारी की सलाह नहीं है। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मेरी एडवाइस पे कोई भी स्टॉक खरीदे या बेचे नहीं। पहले खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद निवेश करने की सोचें। अब मैं आपको समरी दिखाना चाहता हूँ। समरी देख सकते हैं आप। ऑटो सेक्टर में 30% है, एफएमसीजी में 20% है, इंश्योरेंस में 20% है, होटल में 20% है और कंज्यूमर ड्यूरेबल में 10% है। तो दो तरह से मोदी जी ने करारा जवाब दिया है ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को, और पूरे देश, पूरे विश्व की जनता और विश्व के देशों को, कि हम भारत देश एकजुट हैं और किसी भी तरह से किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। किसी भी हालात में हम अपने किसानों को लेकर, अपने देश के वासियों को लेकर बहुत ही सजग और सजग हैं। तो मेरे इस वीडियो को एक बार ध्यान से जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।